अगर आपने भी पीएफ एडवांस निकालने के लिए अप्लाई किया था और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या कारण हो सकता है और आपका एडवांस क्यों रिजेक्ट हुआ है। और इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण लाया हूँ। एक भाई साहब का एडवांस रिजेक्ट हो गया है, जिसका कारण बता रहा है। आप यहाँ पे देखिए, कारण ये बता रहा है यहाँ पे कि क्लेम रिजेक्टेड इनसफिशिएंट बैलेंस। ये जो है ना, कॉमन रीज़न हो गया है आजकल। ईपीएफओ जो है ये रीज़न डाल करके अब एडवांस क्लेम रिजेक्ट कर दे रहा है। अच्छा, ये जो है ना, कई बार जेन्यून होता है, ठीक है ना, अनेकों बार ये जेन्यून होता है। अब ये बताता हूँ कि इनका ये रिजेक्ट क्यों हुआ है, स्टेटस में क्यों आ रहा है कि क्लेम रिजेक्टेड इनसफिशिएंट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब तो जो है आप तो खुद समझ गए होंगे कि इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट का मतलब होता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस का मतलब होता है कि आपके खाते में पैसा नहीं है। तो ये नहीं कि आपके खाते में पैसा नहीं है। कई बार आप चेक करते हैं कि आपके पीएफ पासबुक में पैसा है, लेकिन यहाँ पे लिखता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, तो आप चौंक जाते हैं, भाई मेरे पीएफ पासबुक में तो पैसा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस क्यों दिखा रहा है और जो है मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। तो आप इससे चिंतित रहते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी आप पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी करते हैं, तो उसका अलग अलग प्रोविज़न होता है। एडवांस के लिए अलग अलग प्रोविज़न होता है। तो अलग अलग प्रोविज़न होता है और उसमें अलग अलग पैरा होते हैं, तो उसके हिसाब से एडवांस दिया जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप घर बनाने के लिए एडवांस लेना चाहते हैं, तो इसका एक अलग पैरा प्रोविज़न होता है जिसमें आपको ईपीएफओ जो है एडवांस देता है, और ये जो है वन टाइम के लिए अलाउ होता है। तो यदि आप अप्लाई करते हैं, अगर एक बार से ज़्यादा एक बार ले लिए हैं, तो ये दिखा सकता है कि आपने मतलब मैक्सिमम टाइम एडवांस ले लिया है, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। या मैरिज के लिए हो, उसके लिए भी। अब देखिए, इनसफिशिएंट बैलेंस तब आता है, जैसे इनका दिखाई दे रहा है, तब आता है जब उस पर्पस के लिए आपका बैलेंस नहीं हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इलनेस के लिए क्या होता है, केवल एम्प्लॉय शेयर प्लस इंटरेस्ट निकलता है, राइट। अगर आप एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं और आप पहले एम्प्लॉय शेयर किसी दूसरे पर्पस के लिए निकाल चुके हैं, तो वहाँ पे बैलेंस इनसफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एम्प्लॉय शेयर कई पर्पस के लिए निकलते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो जैसे मैरिज के लिए भी एम्प्लॉय शेयर निकलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने मैरिज के लिए निकाल लिया है, अब इलनेस के लिए निकालने जा रहे हैं, तो मैरिज में पहले ही एम्प्लॉय शेयर ख़त्म हो गया और फिर इलनेस के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस बता करके रिजेक्ट कर देगा। या फिर आपने इलनेस के लिए निकाल लिया है और फिर मैरिज के लिए निकालने जा रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए निकालने जा रहे हैं, तो इनसफिशिएंट बैलेंस बोल करके रिजेक्ट कर देगा। भले ही आपके पीएफ खाते में पासबुक में टोटल बैलेंस कुछ और दिखा रहा हो, बैलेंस हो, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो बैलेंस दिखाई दे रहा है उसमें एम्प्लॉयर शेयर और आपका कुछ शेयर हो सकता है, या पेंशन शेयर भी आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना है अप्लाई करते समय कि मैं जो एडवांस अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे इलनेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें एम्प्लॉय शेयर मतलब खुद का अपना एम्प्लॉय का शेयर दिखा भी रहा है नहीं दिखा रहा है, या फिर मैरिज के लिए कर रहा हूँ तो खुद का दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, या फिर 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, तो फिर मेरा शेयर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। तो अलग अलग प्रोविज़न के लिए अलग अलग एडवांस की क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके हिसाब से ईपीएफओ एडवांस देता है, ठीक है। जैसे कि आप घर बनाने के लिए जाते हैं पीएफ एडवांस निकालने, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर दोनों निकलता है, ठीक है। तो आपको अप्लाई जब आप कर रहे हैं, उसको करने से पहले आपको ये सोचना है कि मैं किस पर्पस के लिए निकाल रहा हूँ। इलनेस के लिए निकाल रहा हूँ, शादी के लिए निकाल रहा हूँ, बेरोजगार हूँ 2 महीने से उसके लिए निकाल रहा हूँ, या फिर जो है प्राकृतिक आपदा के लिए निकाल रहा हूँ। तो इस पर्पस में कितना एडवांस से मिलता है और कौन सा शेयर मिलता है, एम्प्लॉय शेयर मिलता है, एम्प्लॉयर शेयर मिलता है, या दोनों मिलता है, पहले ये आपको देखना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, नहीं तो आपका फॉर्म निश्चित तौर पे रिजेक्ट होगा। अब देखिए, रिजेक्ट होना तो ये तो अलग बात है। होता क्या है कि ईपीएफओ इतनी जल्दी एडवांस देता नहीं है, मतलब टाइम लगाता है। आपका 15-20 दिन खराब हो जाएगा, 20 दिन बाद आपका रिजेक्ट होगा, फिर आप सोचेंगे कि कोई अर्जेंसी के लिए निकाला था, 20 दिन ऐसे ही चला गया,
ठीक है ना? अब इनके केस में इनको क्या करना था कि इनको दुकान खोलने के लिए ये अप्लाई कर रहे थे, लेकिन कुछ पर्पस डाल कर के निकाल रहे थे, ठीक है? तो उस कैटेगरी में जो है इनका बैलेंस जो है इनसफिशिएंट दिखा रहा है। अब आपका ₹20 तो मिलेगा नहीं, ₹20 ₹100 बचा होगा तो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है अप्लाई करने से पहले, ठीक है? किस पर्पस के लिए कितना एडवांस ईपीएफओ देता है और कितनी बार देता है, इस पे मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ और वीडियो मैं लाते रहूँगा आगे, ताकि आप लोगों को जानकारी मिलते रहे, ताकि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ये सब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो या फिर आप लोगों की नौकरी से जुड़े सवालों के लिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।